Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। स्टूडेंट्स, आज हम डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो टॉपिक है वो आपके चैप्टर मैट्रिक्स में भी है, पर इस बार जो सीबीएसई ने रिवाइज सिलेबस किया उसमें से आपका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का टॉपिक कट कर दिया गया। तो ऐसे तो पिछले ईयर्स में हर बार यही दो ऑप्शंस होते थे कि या तो मैट्रिक्स में इन्वर्स का क्वेश्चन आता था या डिटर्मिनेंट में इन्वर्स का क्वेश्चन आता था। अब इस बार सीबीएसई ने मैट्रिक्स में इन्वर्स काट दिया है, तो इसलिए 100% श्योर है कि ये इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपके पेपर में एग्जैक्टली 100% होगा। दैट्स वाई आप ये मेरी वीडियो एंड तक देखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है। ठीक है, तो इसलिए आज हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी मैट्रिक्स चैप्टर की वीडियो देखी हुई है तो आप वहाँ से कर सकते हो, क्योंकि इन्वर्स की डेफिनेशन दोनों चैप्टर्स में बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये देखिए क्या कहती है। एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट एन रोड मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई एन। ठीक है, कि कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि जो मैट्रिक्स स्क्वायर होगी उसी का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, और जो भी मैट्रिक्स स्क्वायर है वो इन्वर्टिबल। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हम तभी फाइंड कर सकेंगे अगर इसके रिस्पेक्टली एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, सच दैट मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूं और फिर ऐसे ही उल्टी इनकी, दैट इज़ बी ए, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूं। ये दोनों किसके इक्वल आने चाहिए? आइडेंटिटी के इक्वल। ठीक है, चाहे मैं ए बी मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी मेरा आइडेंटिटी आए, और मैं बी ए मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी आइडेंटिटी आए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी से हमारा आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू बी इनवर्स लिख सकते हैं, या फिर हम इससे ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बी होता है इट इज़ कॉल्ड अ इन्वर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ए। ठीक है, -1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बी इज इक्वल्स टू आई। यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आई आइडेंटिटी, क्योंकि हम बात मैट्रिसेस की कर रहे हैं, तो मैट्रिसेस में कोई एलिमेंट नहीं होता, प्रॉपर एक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लिखनी है। इसी तरह जो हमारा बी है वो क्या, यहाँ पे इन्वर्स कह लो या इसे रेसिप्रोकल कह लीजिए, और आई एन क्या है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। जो भी मैट्रिक्स की आपकी जिस ऑर्डर का आपका ये गिवन मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की आपकी आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है सबसे पहले कि इन्वर्स किस मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम कर रहे हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में टॉपिक किया था एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा मैट्रिक्स चैप्टर था उसमें थोड़ा सा इसका इन्वर्स फाइंड करने का डिफरेंट वे था, थोड़ा हम डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं, बट डिटर्मिनेंट चैप्टर में ये टॉपिक बहुत ही ईजी बन जाता है, बिकॉज यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं इन्वर्स फाइंड करने के लिए? एडजॉइंट का। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई ऑपरेशंस लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस आपके पास एक फॉर्मूला है, वो भी बहुत ही इजी। उस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई भी एक गिवन मैट्रिक्स ए है, तो ए गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा? ठीक है, उस मैट्रिक्स का ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है जी, और यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो आना चाहिए। ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, डिवाइड में है ज़ीरो, अगर डिवाइड में ज़ीरो तो वो नॉट डिफाइंड, वो चीज़ें डिफाइन नहीं हो सकती ना, तो यहाँ पे कंडीशन है कि ये डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है हमारे यहाँ पे ए इन्वर्स का, कि किसी भी मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप एडजॉइंट ए फाइंड कीजिए, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए, फिर दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, और वो करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका इन्वर्स होगा। ठीक है, अब रही बात ये जो मैंने आपको बताई कि डिटर्मिनेंट इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो क्या होता है?
देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसकी या तो वैल्यू ज़ीरो आ सकती है या फिर वैल्यू नॉन ज़ीरो, कोई भी कुछ भी हो सकता है, बस ज़ीरो नहीं होगी। यही दो कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है जी। अगर मैं रियल के में ही बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, अब हमारा डिटर्मिनेंट जब हमारा डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो तब हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, दैट मीन्स वो मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। बिकॉज हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, दैट मीन्स वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हुई। क्लियर है। और जो ये होती है इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, अब इसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर इसको नॉन सिंगुलर बोल रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में था, वहाँ पे आपको पूरा करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप कुछ ही नहीं करना, आपने सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। अगर तो आपके पास ज़ीरो आता है तो दैट मीन्स हम उसका आगे कुछ कर ही नहीं सकते, उसका इन्वर्स फाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। इन केस अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है तो उसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, और उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन टू इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन से पहले ये सभी बातें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस आप इजीली तभी कर पाओगे अगर आपको ये सारा कुछ पता हो। तो आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए, जो प्रीवियस क्लास थी मैं वही क्वेश्चन आगे ले रही हूँ। हमने वहाँ पे एक क्वेश्चन किया था जब हमको एक मैट्रिक्स गिवन थी ए, ठीक है, 1 2 3 2 3 2 3 3 4। अब हमने इसका एडजॉइंट फाइंड किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज मैं इसका आपको इन्वर्स फाइंड करके दिखाऊंगी। देखिए, इन्वर्स के लिए मैं पहले इसका फॉर्मूला लिखती हूँ, क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। वहाँ पे हमने इसका एडजॉइंट फाइंड किया था। देखिए, अगर आप आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आप इसके लिए मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए, ये मैट्रिक्स थी हमारे पास ए, और इसका हमने एडजॉइंट फाइंड किया था, ठीक है जी, बाय यूजिंग कोफैक्टर्स। तो ये आई थी हमारे पास इसका ये एडजॉइंट आया था। तो हम क्या करते हैं, इसी एडजॉइंट की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ। आपको मेथड आना चाहिए, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 50 100 जितने मर्जी कर लीजिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या था, -2 -5 4 -3 3 -1। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। इतना काम हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। आज हमने जस्ट इनवर्स फाइंड करना है। उसके लिए हमें एडजॉइंट चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। एडजॉइंट डन, उसके बाद तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। हमारी मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 2 3 2 3 3 4, ठीक है जी। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप इसको किसी भी एक रो या कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हो। मैं इसको R1 के अलोंग एक्सपैंड कर रही हूँ, आपकी विषय जिस मर्जी के अलोंग कर लीजिएगा। तो वहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 1। देखिए, ये क्या बच गया, ये बच गया, 3 4 12। मैं आपके यहाँ पे लिख देती हूँ -6, ठीक है जी, माइनस। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे क्या आएगा, -2, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 लिख लेती हूँ, और इस कॉलम को, इस रो को छोड़कर क्या बचेगा, 2 × 4 = 8 -6, ठीक है जी, यही बचेगा 8 -6। उसके बाद +3 × दिस, ये रो और कॉलम छोड़कर क्या है, 3 2 6 -9। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारे पास 12 - 6 = 6 माइनस ट्वाइस ऑफ 8 - 6 = 2 +3, ये क्या आएगा, -3। अब इसे सॉल्व करके 6 - 4 - 9, तो ये क्या आ गया हमारे पास, -7। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट कितना है, -7। इसकी वैल्यू नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, इससे आपको कुछ नहीं, बस आपकी वैल्यू नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, दैट मीन्स हमारी ये जो ए मैट्रिक्स है, हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो अब इसके इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, बस आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है जी। ये देखिए, तो हमारे पास क्या आएगा,
ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, हमारा ये रहा। तो आप इसी मैट्रिक्स को इसी तरह डिनोट कर लीजिए। और उसके बाद क्या, डिवाइड बाय -7, तो मैं -7 को ऐसे लिख लेती हूँ 1/-7 ऑफ, बाकी की ये जो एडजॉइंट मैट्रिक्स हम लिख देंगे 6 1 -5 -2 -5 4 -3 3 -1। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स। अब आपकी विषय आपने ऐसे ही लिखना है, ऐसे भी आंसर चलेगा। अगर आपने 7 से -7 से डिवाइड करके लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो, -6/7 जैसे कि -1/7, 5/7, 2/7, 5/7 -4/7, 3/7 -3/7, 1/7। आपकी विषय, आपने ये स्टेप करना है कर सकते हो, ये नहीं करना तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, क्या है ये ऑप्शनल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा टॉपिक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, के हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए एक कंडीशन जो है वो याद रखना कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, दैट मीन्स वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, वही मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो उसके लिए क्या करना है, हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट के बाद क्या कर देंगे, हम उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ये देखिए हमने किया यहाँ पे, इसका पहले मैट्रिक्स फाइंड किया, फिर उसको इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड इसका इन्वर्स। इसी तरह से आपको स्टूडेंट्स 2x2 में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, 3x3 में, या फिर आपको कोई ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपके पास, जैसे ये देखिए कोई ये क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कोई क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, जैसे ये देखिए आपके पास अगर ये एक क्वेश्चन है 5 - x + 1 2 4, कि ये मैट्रिक्स आपने बताना है इज सिंगुलर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x। ठीक है जी, कि ये मैट्रिक्स वो बता रहा है कि सिंगुलर है, पर आपने बताना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये सिंगुलर होगा। तो उसके लिए क्या, देखिए अब आपको सिंगुलर है, सिंगुलर की कंडीशन पता है वो क्या होती है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो आप क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए। ठीक है, वो किसके इक्वल है, 0 के। आप इसको बस अब एक्सपैंड कर देना, -2 of x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या, 20 - 4x - 2x - 2। तो ये हमारा क्या आ गया, 8 - 6x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x की वैल्यू 3। कि x की वैल्यू अगर 3 होगी तो हमारी ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगी। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या फिर आपको कोई भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको एक मैट्रिक्स दी होगी, उसका इन्वर्स फाइंड करना होगा। क्लियर है। या फिर आपको एक और तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इक्वेशंस में दे सकते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है, यही सपोज यही एक आपको मैट्रिक्स दे दी, ठीक है, ये मैट्रिक्स दी, अब इसके साथ क्या कहा कि आपने इन्वर्स फाइंड करना है, और देखिए कि ये जो मैट्रिक्स है ये इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है जी, ये चीज़ है वो भी हम मैट्रिक्स चैप्टर में स्टूडेंट्स करके आए हुए हैं। आपको पता है यहाँ पे बस हमने x की जगह क्या पुट कर देना है, a पुट कर देना है। ठीक है, आप इसका स्क्वायर फाइंड कीजिए, वो यहाँ पे लिखिए, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे लिखिए -7। 7 अकेला है तो हम इसके साथ क्या ले लेंगे, आइडेंटिटी ले लेंगे, वो कीजिए, वो आपका डेफिनेटली 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर आपका 0 के इक्वल आ रहा है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो उससे भी हम फर्दर क्या है, इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये थे इसके इन्वर्स के कुछ मेथड्स। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके लिए आप साथ में जो राइट साइड पे नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।